अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औकात मैं अपनी वीडियो में एक चीज का बहुत जिक्र करता हूँ कि ऐसी डाइट का इस्तेमाल करें जिसके अंदर फाइबर की अमाउंट ज्यादा हो, जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो। बिकॉज जो फाइबर और प्रोटीन दोनों मिलते हैं वो आपकी बॉडी की जो डाइजेशन है वो स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हायर साइड पे बिल्कुल नहीं जाता। तो आज मैं कुछ ऐसे खानों के बारे में आपको बताऊंगा जिस जो कि वेरी रिच इन फाइबर है, जिनके अंदर फाइबर की अमाउंट ज्यादा होती है, जिनको अगर आप खाते हैं तो उससे आपके ब्लड शुगर्स की तादाद जो है वो लेवल में अच्छा खासा फर्क महसूस करेंगे। उनको खाने के बाद आप खुद देखेंगे आपके ब्लड शुगर लेवल उस रेट के साथ, उस वैल्यूज के साथ नहीं बढ़ेंगे जैसे अक्सर औकात दिन में आपके बढ़ते हैं। दोस्तों, जो फाइबर है ये एक बहुत ही जो है ना एक जबरदस्त सी चीज है। अगर आप कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें फाइबर नहीं मौजूद, तो आपका ब्लड शुगर लेवल डेफिनेटली बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि फाइबर जो एलिमेंट होता है, इसका जो बेसिक काम ये होता है, ये आपकी बॉडी के जो डाइजेशन सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। स्लो करने का मतलब यह है कि उसके अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है उसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता। अगर आपकी डाइट में फाइबर निकाल दें आप, तो इसका मतलब यह है कि आपका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा थोड़ा करके नहीं बल्कि अचानक से ज्यादा अमाउंट में आपके ब्लड शुगर में शामिल होगा, और जिससे आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो ऐसे कौन से फाइबर रिच फूड्स हैं जिसको अगर हम अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो उससे हमारे ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में आने लग जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे जो पहली चीज है इसके अंदर वो आपकी बीन्स आती हैं। ये आपके पास जितनी भी बीन्स है, इसके बाद रेड किडनी बीन्स होती हैं जिसे आप लोग लाल लोबिया कहते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, मुख्तलिफ कलर्स में होती हैं। ब्लैक किडनी बीन्स भी आती हैं आपके पास व्हाइट किडनी बीन्स भी आती हैं। अगर आप रेड किडनी बीन्स की बात करें, जो लाल लोबिया होता है, अगर आप हाफ कप, आधा कप इस लाल लोबिया का खाते हैं तो उस आधे कप के अंदर कम से कम 5 ग्राम आपको फाइबर मिलता है। उस हाफ कप के अंदर कम से कम 5 ग्राम आपको फाइबर मिलता है। इसका मतलब अगर आप एक छोटे साइज का कप पूरा इस्तेमाल करते हैं तो उस खाली एक कप से आपको 10 ग्राम फाइबर मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी वैल्यू है। इसी तरह जो ब्लैक बीन्स होती हैं आपकी, जो इन्हीं की एक किस्म है रेड बीन की, जो ब्लैक बीन होती है, काला लोबिया जिसे आप कहते हैं, छोटे साइज का होता है, उसका अगर आप हाफ कप खाते हैं तो उसका आपको क्या मिलता है, 6 ग्राम ऑफ फाइबर। मतलब रेड बीन से ज्यादा जो है वो ब्लैक बीन्स के अंदर जो है वो फाइबर का एलिमेंट मौजूद होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप फुल कप ब्लैक बीन्स का लेते हैं तो उससे आपको 12 ग्राम फाइबर एक टाइम में मिल रहा है। दूसरी इसकी खसूसियत क्या है बीन्स की, दूसरा इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, खसूसियत है, वो ये है कि इसके अंदर प्रोटीन भी एक अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। एक कप अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, उसका अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तकरीबन 20 से 21 ग्राम होता है। इसका मतलब वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड वेरी रिच इन प्रोटीन एंड मिनरल्स एंड वाइटामिन एंड फाइबर। इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका जो है वो ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ता, बिकॉज इसके अंदर जो फाइबर होता है वो थोड़ा थोड़ा करके आपके खाने को स्टमक में डाइजेस्ट करता है, जिससे शुगर लेवल अचानक से आपका नहीं बढ़ेगा। तो जो किडनी बीन्स होती हैं, जितने भी कलर की, काले कलर की ब्लैक किडनी बीन्स, रेड कलर की आप लाल लोबिया कहते हैं, और जो व्हाइट कलर में होती हैं, इन तीनों का आप लोग घर पे जरूर इस्तेमाल किया करें। आप इनको सलाद के अंदर डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के टाइम जरूरी नहीं इसको सालन बनाकर रोटी के साथ इस्तेमाल करें, आप इसको बॉयल करके अच्छे तरीके से, इसके अंदर जो है आप बॉयल चिकन भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, साथ थोड़ा जो है आप 3 से 4 चीजें जो सलाद वगैरह की ऐड करके साथ लेमन ऐड करें। ये एक बहुत जबरदस्ती और वेरी रिच इन जो है ना वो प्रोटीन है, रिच इन फाइबर है, आपके पास एक अच्छी सलाद बन जाती है, डिश बन जाती है दोपहर के टाइम की, जो कि ना कि सिर्फ आपका जो है वो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखेगी बल्कि आपका पेट भी आराम से बढ़ जाएगा, और आपके लिए एक मुश्किल खत्म हो जाएगी कि मैं दोपहर के टाइम में क्या खा सकता हूँ आसानी से। तो रेड किडनी बीन्स, जितने भी बीन्स हैं, इनको अपनी खुराक का जरूर जो है वो हिस्सा बना के रखें। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं पॉपकॉर्न, जी, जिसे हम लोग उर्दू में फुल्ले कहते हैं। पॉपकॉर्न दोस्तों जो है ना वेरी रिच इन फाइबर होता है। जो मकई होती है ये वेरी रिच इन फाइबर होती है। इसका इस्तेमाल भी जो, वैसे अगर डायरेक्ट मकई की बात करें तो उसका जो है वो हमारे लिए थोड़ी सी नुकसानदेह है शुगर के मरीजों के लिए, लेकिन जब इसके पॉपकॉर्न की बात आती है तो पॉपकॉर्न की शक्ल में इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ फाइबर है वो बढ़ जाता है। इसका अगर देखा कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट देखें तो ये भी लो कार्बोहाइड्रेटेड होते हैं। इसके अंदर जो है वो कैलोरीज भी इसकी बहुत कम होती हैं। ये इसके अंदर अमाउंट ऑफ फाइबर भी मतलब अच्छी तादाद में मौजूद होती है। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है, स्नैक के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। अक्सर औकात लोग मुझसे पूछते हैं सर हम पॉपकॉर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ड्यूरिंग द स्नैक टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक एहतियात ये देखिएगा कि जिस टाइम आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं आपके ब्लड शुगर लेवल्स
नॉर्मल साइड में है कि नहीं है। अगर तो शुगर लेवल बहुत हाई है तो आप पॉपकॉर्न तो क्या कोई भी स्नैक इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये पॉपकॉर्न, दीज आर वेरी रिच इन फाइबर, ये एक फाइबर इनके अंदर अच्छी तादाद मौजूद होता है। तो ये एक अच्छा स्नैक है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, तो इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे हमारे पास पीस आते हैं। पीस मतलब मटर के दाने। मटर के दाने एक ऐसी चीज है तो हमारे पास एक से ज्यादा मुख्तलिफ डिशेस के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीज है जिसको हम चावलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम चिकन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम आलू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे हम दीगर सब्जियों उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप बॉयल करके डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हाफ कप जो आप मटर है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर तकरीबन कोई 6.7 ग्राम के करीब जो है वो आपको अमाउंट ऑफ फाइबर मिलती है, जो एक अच्छी खासी हेल्दी अमाउंट ऑफ फाइबर है। तो इस चीज का भी जरूर इस्तेमाल किया करें। कोशिश किया करें ये जो चीजें बता रहा हूं इनको बॉयल करके सलाद के अंदर थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर लिया करें, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रहे और आपका जो है वो पेट भी भर जाए। इन तरह की डिशेस को खुद ट्राई किया करें। तो जो मटर के दाने होते हैं इनको भी अपनी खुराक का हिस्सा बना के रखें। इसके अंदर फाइबर के अलावा प्रोटीन भी अच्छी तादाद में मौजूद होता है। खुराक के अंदर देखिए 3 चीजों का आपका हमेशा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ। आपका फाइबर होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी लो। जब कार्बोहाइड्रेट्स इन दोनों के साथ मिलते हैं तो वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि शुगर लेवल को हाई लेके जाए। वो थोड़े थोड़े करके आपके खून में शामिल होंगे। तो मटर जो होते हैं वो आपके लिए अच्छी है, लिमिटेड क्वांटिटी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो चीजें हैं वो हमारे पास फल है, और उनमें से एक फल आजकल मार्केट में बहुत आया हुआ है, और वो आपका नाशपाती है। नाशपाती देखा जाए तो ये वो ऐसा फल है जो कि बहुत कम अरसे के लिए आता है, और अमूमन ये बरसात के मौसम में आता है। आजकल बाजार में ये काफी आया हुआ है। तो जो नाशपाती है दोस्तों, इसका शायद आपको पता नहीं है कि नाशपाती के अंदर भी एक फाइबर की अमाउंट, एक छोटे नाशपाती के अंदर भी तकरीबन 7.5 ग्राम फाइबर की जो है वो अमाउंट मौजूद होती है, जो कि एक अच्छी खासी अमाउंट है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन मुख्तलिफ किस्म के, और मैग्नीशियम वगैरह तमाम इसमें विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो कि एक शुगर पेशेंट के लिए बहुत जरूरी चीज है उसकी बॉडी के लिए। सो एक जो आपका जो नाशपाती है, ये आपकी सेहत के लिए, आपके जिस्म के लिए बहुत जबरदस्त एक जो है वो चॉइस हो सकती है अगर आप इसको खाना चाहें। तो इसको भी आप लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको नुकसान नहीं देता। मसला दोस्तों कहां पे आता है? मसला वहां पर आता है जब आप एक चीज को एक लिमिट से ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो वो अगर लो कार्बोहाइड्रेटेड भी है तो उसको आप लिमिट से ज्यादा खाना शुरू कर देंगे, वो फिर कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगी। तो हर चीज खाएं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, लिमिट में रहकर, वो आपके शुगर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सो जो आड़ू है, आड़ू का आप लोग जरूर इस्तेमाल किया कर, सॉरी आपको नाशपाती है, सॉरी माय मिस्टेक। तो अगला जो हमारे पास जो फल आ रहा है वो हमारे पास बेरीज है, रेड बेरीज या ब्लू बेरीज। रेड बेरीज और ब्लू बेरीज जो है वो पूरी दुनिया के जो डॉक्टर हैं वो डायबिटीज के पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ना पाकिस्तानी डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया की रिसर्च से साबित हुआ है। जो बेरीज है ये चंद उन फलों में से एक फल है जो कि शुगर को ना सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि आपकी शुगर को रिवर्स करने में इसका बड़ा अहम किरदार अदा करता है। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर फाइबर की अमाउंट तो अच्छी खासी मौजूद होती है, लेकिन फाइबर के अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करते हैं। इससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके जिगर के लिए बड़े फायदेमंद है, जिगर की परफॉर्मेंस के लिए, जिगर के एंजाइम्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो ये जो आपके कंप्लीट रिच जो है ना फूड है, ब्लूबेरीज और ये रेड बेरीज, इनके अंदर भी जो है ना अगर आप जो है ना 1 कप इस्तेमाल करते, 1 कप से आपको 10 से 11 ग्राम फाइबर मिलता है, क्योंकि अच्छी खासी तादाद है, वैल्यू है इसकी फाइबर की। तो इसको भी आप अपने जो है ना वो खुराक में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये विटामिन के इसके अंदर होता है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन B12 है, और देगर इसके अंदर जो है ना बेपनाह इसके अंदर अमाउंट जो होती है आपकी विटामिन और मिनरल्स की मौजूद होती है, जो कि हमारी बॉडी का रेगुलर जो है वो हिस्सा होनी चाहिए। सो आप लोग इस बेरीज को भी जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको नुकसान नहीं देंगी, ये आपको फायदा ही देंगी। इसके अलावा हमारे पास जो जो अगली चीज आ रही है वो लेंटिल्स है। लेंटिल्स मतलब दालें। आपकी जो जितनी दालें हैं, आपकी जो दालें होती हैं, इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो उन कार्बोहाइड्रेट में से 37%, 37% जो कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलते हैं दालों में, वो आपको उसके फाइबर में से मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि दालें जब आप खाते हैं तो उसके फाइबर में से ही आपको अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रही है। तो वो मतलब डायरेक्ट आपको शुगर लेवल पे इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। तो अगर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे,
फाइबर के थ्रू आपके खून में शामिल होंगे तो उससे क्या होगा, आपके जो है वो डाइजेशन स्लो होगी। तो डाइजेशन जब स्लो होगी आपके बॉडी की, तो उससे आपका जो है ब्लड शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ेगा। दूसरा, जो लेंटिल्स होती हैं, आपकी दालें होती हैं, ये वेरी रिच इन प्रोटीन होती है। तो रिच इन प्रोटीन जो डाइट है वो प्लस फाइबर आपको मिला, साथ कार्बोहाइड्रेट, तो ये कंप्लीट एक डाइट जब आपको मिलती है तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को सेफ साइड पर रखती है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इसको भी, दालों को भी जो है हम अपनी खुराक का जरूर हिस्सा बना के रखा करें, इनको जरूर इस्तेमाल किया करें। और लास्ट में जो हमारे पास चीज है जिसके अंदर जो है ना फाइबर बड़ी अच्छी खासी तादाद में मौजूद होता है, वो आपकी ब्रोकली है। ब्रोकली का जो है अमूमन हमारे यहाँ बहुत कम दस्तयाब होती है, जो रेगुलर हमारी जो शॉप्स होती हैं, वेजिटेबल शॉप, सब्जियों की दुकानें, वहां पर ये कम ही देखने में मिलती है। ये अगर आपको मिलती है तो जो कहीं इतवार बाजार कहीं आपके अमूमन लगते हैं पाकिस्तान में, संडेस को, इतवार को, वहां से दस्तयाब होती हैं। ये जो आपके जो बड़े बड़े सुपर स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां से ये आपको दस्तयाब होती है। लेकिन इस चीज की अफादियत को आप नहीं जानते कि ये कितनी फायदेमंद चीज है। यूरोपियन कंट्रीज के बाहर के लोग ये इस चीज को खुराक का हिस्सा रेगुलर बना के रखते हैं। जो सेहतमंद लोग हैं वो भी इस चीज को बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं। डायबिटिक पर्सन तो करते हैं, लेकिन सेहतमंद लोग भी इसको बाकायदगी इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि ये इस एक चीज से आपकी 100 बीमारियों का इलाज है। इसमें जिगर का जो है ना आपका इलाज है, जिगर की जो है ना कितनी तकलीफें इससे बेहतर होती हैं। ये आपकी जिस्मानी कमजोरी दूर करती है, ये आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करती है, बिकॉज वेरी लो इन शुगर, वेरी हाई इन प्रोटीन एंड फाइबर। अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होती है, शुगर जीरो होती है, प्रोटीन अच्छी खासी वैल्यू में मौजूद है इसके अंदर, फाइबर अच्छी वैल्यू में मौजूद है इसके अंदर, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपकी स्किन को इंप्रूव करता है, आपका वेट कम करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, जिस्म से एक्स्ट्रा चर्बी जो है उसको निकालने में बड़ा इसका अहम रोल है, और इसके बेपनाह फायदे हैं। तो ये जो ब्रोकली है, अगर हो सकता है तो इसको भी आप लोग परचेज कर इसको रेगुलर खाने के साथ जरूर इस्तेमाल किया करें, या सलाद के तौर पर। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। तो ये वो चंद एक खुराक है, ऐसे फूड्स हैं जो कि वेरी रिच इन फाइबर, इनका फाइबर की तादाद बहुत ज्यादा है, प्रोटीन भी इनमें अच्छी वैल्यू में मौजूद होता है, और ये आपके शुगर लेवल को नुकसान नहीं पहुंचाते। इन खानों को भी अपनी रोजाना के रूटीन का हिस्सा बना के रखें। रोजाना नहीं तो 102 दिन छोड़कर इन ऐसे खानों को जरूर खाया करें। एक दिन ये खाने खा लिए, किसी दिन आपने जो वो चिकन खा लिया या वेजिटेबल्स खा ली, तो अपनी रूटीन ऐसे रखें, लिमिट में रहकर खाएं, क्वांटिटी को समझ के खाएं, ज्यादा खाना ना खाएं, लिमिट में रहकर खाएं, तो इंशाल्लाह आपके शुगर लेवल जरूर नॉर्मल साइड पे आने लग जाएंगे। बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।